बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे बड़े अहम टॉपिक की, वो है MA1 की मिस्टेक। यानी MA1 के अंदर हम कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसके से बार बार MA1 में ही की रिपीटेशन आता है। और इसी से बाद में मैं MA2 के बारे में भी डिस्कस करूंगा अगली कुछ वीडियोस के अंदर। MA1 के अंदर जो जो हम मिस्टेक्स करते हैं, जो जो प्रॉब्लम करते हैं, जो जो जिन जिन चीज़ों के बारे में हम इजी नहीं हो रहा है पते, हम ये देखते हैं कि MA1 के अंदर जो स्टूडेंट इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, जो मैं बताने लगा हूँ, तो उसके अंदर उनके लिए बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके लिए बड़े मसाइल आते हैं। MA1 की मिस्टेक्स को इस तरह से कभी ना दोहराइएगा जो मैं बताने लगा हूँ। नंबर वन, स्टूडेंट्स आमतौर पे कोशिश करते हैं कि वो उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को छोड़ दें जो वो करने जिनको करना चाहिए, और जिनको नहीं करना चाहिए उसके ऊपर ज़्यादा जोर डालते हैं। तो किन किन टॉपिक्स को स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं, किन किन टॉपिक्स को स्टूडेंट्स आमतौर पे लेके चलते हैं, तो मैं यहाँ पे आज बड़े ही प्रिसाइज तरीके से बात करूंगा कि किन किन चीज़ों को अवॉइड किया जाता है MA1 के अंदर। नंबर वन, अवॉइड किया जाता है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को, अवॉइड किया जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग के कंसेप्ट को, और उसकी तमाम तर चीज़ों को जो कि हम आमतौर पे लेके चलते हैं। तो ये अवॉइड करना बड़ा ही अजीबोगरीब सा मरहला है कि क्यों अवॉइड किया जाता है। हालांकि इट्स टू मच सिंपल, और स्टूडेंट के लिए बड़ा आसान होता है समझना, बट वो अवॉइड करते हैं मार्जिन कंसेप्ट को, अवॉइड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को। इसके अलावा स्प्रेडशीट को अवॉइड किया जाता है। स्प्रेडशीट अवॉइड करने वाले जी बड़ा मजेदार सा सब्जेक्ट है, बड़ी मजेदार से टॉपिक्स हैं स्प्रेडशीट के हवाले से। कि स्प्रेडशीट चूंकि एक्सेल का वर्जन है, एक्सेल के इसके अंदर सिखाया जाता है, तो स्प्रेडशीट को इतना ज़्यादा क्यों इग्नोर किया जाता है। और आमतौर पे मैंने देखा स्प्रेडशीट के अंदर कि टीचर्स हजरात भी स्प्रेडशीट को थ्योरेटिकल वे में ही पढ़ा रहे होते हैं। यानी वो बता रहे होते हैं कि SSL होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो जिन स्टूडेंट ने थोड़ा बहुत मैट्रिक के अंदर या इंटर के अंदर किया होता है उनको थोड़ा बहुत समझ आ जाता है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया होता उनको बिल्कुल समझ नहीं आता फार्मूलाज को। तो आप हमेशा स्प्रेडशीट को प्रिपेयर करें प्रैक्टिस के साथ। यानी आप एक्सेल खोलें, उसको देखें, उसको परखें। आपको बहुत सारी वीडियोस एक्सेल की मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर भी, और बहुत सारी चीज़ें कंटेंट भी मिल जाएगा जिसपे आपको एक्सेल के बारे में अच्छी तरह से सिखाया जाता है। तो अवॉइड करना स्प्रेडशीट को, और प्रैक्टिस थ्योरेटिकल वे से करवाना या करना, ये बड़ा ही गलत है। इसलिए आप इसको अवॉइड करें। आप जितना मर्जी गाड़ी के बारे में पढ़ लें, गाड़ी कैसे चलाई जाती है, जब तक आप गाड़ी को खुद ड्राइव नहीं करेंगे आपको गाड़ी चलाना नहीं आएगी। आपको कुछ चीजें, बल्कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो प्रैक्टिकल वे से ही आती हैं, उनका काम थ्योरेटिकल वे से नहीं हो सकता। हाँ, प्रैक्टिकल करके आप थ्योरेटिकल वे में आके पढ़ ले तो वो आपको ज्यादा समझ आ सकती हैं, ज्यादा बातें आपको कंसर्न कर। नेक्स्ट इज दैट हाउ टू चार्ट ग्राफ्स, हाउ टू प्रिपेयर द चार्ट्स एंड ग्राफ्स। चार्ट्स एंड ग्राफ्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसके क्या क्या मोड्स होते हैं एक्सेल के अंदर, यानी स्प्रेडशीट के अंदर, उनको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, वो आमतौर पर स्टूडेंट अवॉइड करते हैं। उनकी पहचान नहीं रख पाते कि स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या होती है, इसका ग्राफ कैसे बनता है। उसके अलावा आपकी फिक्स कॉस्ट क्या होती है, उसका ग्राफ कैसे होता है। इसके अलावा आपका वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, बहुत सारे ग्राफ की कॉस्ट है, बहुत सारे ग्राफ्स हैं जो कि आमतौर पर स्टूडेंट अवॉइड करते हैं। उनको समझना, उनको वॉमिट आता है शायद। तो इसलिए है आपको हमेशा 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 आपको ये कोशिश करनी चाहिए ग्राफ्स को प्रैक्टिकल वे से देखें, और टीचर्स को भी चाहिए प्रैक्टिकल वे से पढ़ाएं। इसके अलावा स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि लीनियर ग्राफ्स क्या होता है। लीनियर ग्राफ्स क्या होता है, स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि पाई चार्ट्स कैसे बनते हैं, पाई चार्ट को हम किस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं, पाई चार्ट की वर्किंग किस तरह से की जाती है। तो ये बड़े मसले मसाइल हैं कि स्टूडेंट्स को यही पता ही नहीं होता इन चीज़ों का, तो ये स्टूडेंट इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। इसके अलावा एंट्रीज को बड़ा अवॉइड किया जाता है। आप लाइक स्टूडेंट्स को पूछें जिसने MA1 पास भी कर लिया हो, तो उसको MA की एंट्रीज में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि MA की एंट्रीज मुश्किल नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पे जोर नहीं दिया जाता एंट्रीज के ऊपर। एंट्रीज के ऊपर ही 5 से 6 MCQs वगैरह क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको हमेशा कोशिश करनी है कि एंट्रीज को अवॉइड नहीं करें। अगर आप एक जगह पे एंट्रीज लिखो तो पूरे MA की एंट्रीज जो MA1 के सिलेबस के अंदर है वो 8 से 10 ही है, यानी इससे ज्यादा नहीं है। 8 से 10 एंट्रीज को अगर आप ग्रिप कर लो, आप याद कर लो, तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी, और आपके जो मार्क्स लूज हो सकते हैं वो आपके पास सकते हैं। एंट्रीज को अवॉइड करना छोड़ दें। डायरेक्ट मटेरियल्स की एंट्री है उनको अवॉइड करते हैं स्टूडेंट, इनडायरेक्ट मटेरियल्स की एंट्री है उनको अवॉइड करते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस की एंट्री है उनको अवॉइड किया जाता है। बैच कॉस्टिंग की एंट्री है उनको अवॉइड किया जाता है। अवर अंडर अप्लाइज को अवॉइड किया जाता है। मुझे समझ नहीं आती कि स्टूडेंट को ये नहीं पता चलता कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल ओवरहेड एंड अप्लाइड ओवरहेड, और इसको अंडर और ओवरहेड को किस तरह से इसकी पहचान करनी है, किस तरह से इसको इसके अंदर चीज़ों को लेके चलना है। स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता, इसको बहुत अवॉइड करते हैं छोटे छोटे। ये हमारे कंसेप्ट नहीं है, तो आमतौर पे इनको पीछे कर दिया जाता है।
जो अवॉइडेंस है। नेक्स्ट जो मिस्टेक है स्टूडेंट जो करते हैं प्रिपरेशन MA1 की करने के अंदर, वो एक ही किट से करने लग पड़ते हैं कि एक ही किट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की एक किट मशहूर है तो उसी को की जाती है। सबसे बेहतरीन दो किट्स हैं, BP एंड कैपलॉन इज इनफ। आप इसकी कोशिश करें, इसी पे फोकस करें, इसी किट्स को आप दोहराएं बार बार इसी को करें, क्योंकि आप जब इन किट को अच्छी तरह से करेंगे तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक किट पे भरोसा ना रखें, दोनों किट्स करें, BP की किट करें, कैपलॉन की किट करें। इसके अलावा इन्वेंट्री वैल्यूएशन के कंसेप्ट को, इतने आसान कंसेप्ट हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के कंसेप्ट है जिसमें LIFO, FIFO या जिसको हम LIFO FIFO भी कहते हैं, तो इन कंसेप्ट को अवॉइड किया जाता है और प्रॉपर तरीके से इनको हटाया जाता है। इनको देखा नहीं जाता कि इसको किस तरह से इसकी एंट्रीज की जाती हैं, इसको किस तरह से प्रॉपर तरीके से वैल्यूएट किया जाता है, एवेल्यूएशन कैसे की जाती है। तो ये बड़े मसले मसाइल हैं कि हम इनको कोशिश करते हैं अवॉइड करना। तो ये अवॉइड करने की चीज़ें नहीं है जिनको हम मुसलसल अवॉइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा हरी बात हमेशा बेटे फोकस करो की टर्म्स के ऊपर, की फार्मूलाज के ऊपर फोकस करो। कि किसी नहीं मिलते तो डिफरेंट सोशल मीडिया पे टाइम ज़ाया करने के बजाय खुद फार्मूलाज लिख लो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, तो आपको सारे फार्मूलाज मिल जाएंगे, सारी की टर्म्स आपकी निकल आएंगी। तो इन पे फोकस करो कि जो आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूत करते हैं। MA1 का पेपर मैंने पहले वीडियो में बोला था कि 70% जो है वो आपका थ्योरेटिकल वे से आता है और 30% न्यूमेरिकल में आता है। स्टूडेंट 30% के ऊपर इतना फोकस करते हैं और वो भी प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते। तो इसलिए कोशिश करें कि हमेशा MA1 के न्यूमेरिकल्स के ऊपर आप 30 और 70 का रेशो सोचें, यानी 70% थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू का पेपर आता है 30%, और इसी तरतीब से आप अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करें। थ्योरेटिकल MA1 का पेपर ज्यादा आता है और ज्यादा मोस्ट ऑफ दैट ज्यादा इसके बारे में पूछा जाता है कि थ्योरेटिकल वे से किस तरह से बात की जाती है, कंसेप्ट को किस तरह से किया जाता है। जैसे मैंने शुरू में बोला मार्जिनल कंसेप्ट्स को, अब्जॉर्प्शन और इस तरह बहुत सारे कंसेप्ट्स और भी हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो आप हमेशा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखो। इसके अलावा CRC कभी ना लेना भूलो, कंसेप्चुअल रिव्यू क्लास। आपको CRC के टीचर से नहीं मिलती तो चंद स्टूडेंट खुद बैठ के आपस में डिस्कशन करो, ग्रुप डिस्कशन करो, तो आपका यही CRC हो जाएगी, यानी आपका कंसेप्चुअल रिव्यू क्लास अच्छा हो जाएगा। और आप आपस में डिस्कस करो, एक दूसरे को अपने कंसेप्ट बताओ, अपने पॉइंट्स को शेयर करो, अपनी चीज़ों को देखो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये जितनी भी मैंने मिस्टेक बताई हैं स्टूडेंट की, उनको अवॉइड करो और अपनी तैयारी को मजबूत करो और हमेशा 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 अपने पे भरोसा रखो, अल्लाह पे भरोसा रखो, वही इंशाल्लाह ताला आपको रास्ता देगा। बहुत बहुत शुक्रिया।